अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12th का नज़्म वाला चैप्टर का हम लोग रिवीज़न करेंगे। आपका जो नज़्म है, सबसे पहला नज़्म कौन सा है? तो नज़्म है आपको गुफ्तगू और मेरा सफ़र। तो उसके राइटर कौन है? तो गुफ्तगू और मेरा सफ़र के राइटर है अली सरदार जाफ़री। इससे पहले वाला जो चैप्टर, इससे पहले जो चैप्टर था वो था ग़ुबार ख़ातिर। ग़ुबार ख़ातिर के राइटर कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आपको हिस्सा नस्र ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग हिस्से शायरी की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको नज़्म होगा, गज़ल है, क़त्ए तारीख़ है, दोहे हैं, गीत हैं, ये सब है। ये सब हम लोग सीरियल बाय सीरियल इसका मुताला करेंगे। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि देखिए, हिस्सा नज़्म जो है, हिस्सा नज़्म मतलब क्या होता है? देखिए, हिस्सा नज़्म, हिस्सा मतलब कोई भी भाग टुकड़ा होता है। नज़्म मतलब कोई भी कहानी वगैरह को आपको जो है शेरी अंदाज में अगर हम लिखते हैं तो वो हिस्सा नज़्म में आता है। जैसे हिस्सा गज़ल वगैरह ये सब में आता है, जिसको हम लोग हिस्से शायरी भी कहते हैं। ये हो गया। और हिस्सा नस्र जो था, जिसमें हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। हिस्सा नस्र में हम लोग अफ़साना पढ़ चुके हैं, दास्तान पढ़ चुके हैं, नावल पढ़ चुके हैं, इंशाया पढ़ चुके हैं, मज़मून पढ़ चुके हैं। ये सब हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग हिस्सा नज़्म की तरफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है हिस्सा नज़्म में, पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर है हिस्सा नज़्म का, नज़्म गुफ्तगू और मेरा सफ़र। अली सरदार जाफ़री के दो शेरी मजमुआ, दो नज़्म हैं। एक है गुफ्तगू है और दूसरा है मेरा सफ़र। ये दोनों है, इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको, देखिए पहला और दूसरा, दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। अली सरदार जाफ़री साहब के बारे में भी हम लोग जान गए कि अली सरदार जाफ़री इसके राइटर हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अली सरदार जाफ़री साहब उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? अली सरदार जाफ़री उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरक्की पसंद तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, इनमें से कौन से शायर तरक्की पसंद तहरीक के नहीं है? तरक्की पसंद तहरीक के नहीं है, तो इसमें से आपको शाद अज़ीमाबादी जो है तरक्की पसंद तहरीक के नहीं है। बाकी जितने भी राइटर हैं ये सब तरक्की पसंद तहरीक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, कि अली सरदार जाफ़री उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर थे? तो अली सरदार जाफ़री उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर थे? तो इसमें आपको दिया हुआ है अलीगढ़ है, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक है, उसके बाद तरक्की पसंद अदबी तहरीक है। ये क्वेश्चन है। तो और उसके बाद जदीदियत तहरीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखिए, उसमें आपको तरक्की पसंद तहरीक ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? तो नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? तो अली सरदार जाफ़री की लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफ़री की है? इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफ़री की? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सफ़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ, शुरुआत कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदीद उर्दू नज़्म की रवायत में किस नज़्म को अव्वलियत हासिल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शब कद्र के राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट है, अली सरदार जाफ़री को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो अली सरदार जाफ़री साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1997 ईस्वी को मिला था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शायर अज़ीमाबाद के नहीं हैं? तो इनमें से कौन शायर अज़ीमाबाद के नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर सी नासिख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन
तरक्की पसंद अदीब है? इनमें से कौन सा तरक्की पसंद अदीब है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अली सरदार जाफरी साहब है। नेक्स्ट है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई थी? अली सरदार जाफरी साहब की पैदाइश किस रियासत में हुई थी? तो आपको है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट है, निज़ाम में शामिल गुफ्तगू क्या है? तो गुफ्तगू एक नज़्म है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अली सरदार जाफरी साहब, देखिए अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफसाना निगारी से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अली सरदार जाफरी को पद्मश्री अवार्ड से कब नवाजा गया था? तो 1967 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दर्जा झेल में अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है, ऑप्शन नंबर सी, परवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का है, नज़्म मेरा सफ़र का शायर कौन है? तो नज़्म मेरा सफ़र का शायर है, ऑप्शन नंबर ए, अली सरदार जाफरी। नेक्स्ट है, नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से मनऊन किया है? मनऊन किया किस नाम से जाना है, किस नाम से बताया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हिंदो पाक की दोस्ती, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती पे ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अंजुमन पंजाब की महानामा मजलिसों का ताल्लुक किस शेरी सिन्फ से है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नज़्म जदीद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 19 है, नज़्म शबे कद्र के शायर कौन है? नज़्म शबे कद्र के राइटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। नेक्स्ट है, तरक्की पसंद तहरीक की इब्तदाई म्यारों में से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अली सरदार जाफरी साहब को तस्लीम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलरामपुर यूपी में उनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2000 में इनकी वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों नॉन ऑब्जेक्टिव जो 2 नंबरी रहता है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, नज़्म गुफ्तगू के अलावा अली सरदार जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो हमारे निसाब में शामिल, देखिए नज़्म गुफ्तगू के अलावा अली सरदार जाफरी की नज़्म मेरा सफ़र हमारे निसाब में शामिल है। तो अली सरदार जाफरी की कौन 2 नज़्म हैं? एक है नज़्म गुफ्तगू और दूसरा है मेरा सफ़र। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का मुताला करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म गुफ्तगू किस शायर की तख्लीक है? नज़्म गुफ्तगू के राइटर कौन है? तो जवाब है, नज़्म गुफ्तगू के अली सरदार जाफरी की तख्लीक, अली सरदार जाफरी की पैदावार है, इनकी वो राइटर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली सरदार जाफरी को शायरी का ताल्लुक किस तहरीक से था? अली सरदार जाफरी साहब की शायरी का ताल्लुक किस तहरीक से था? तो जवाब है, अली सरदार जाफरी की शायरी का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली सरदार जाफरी ने अपनी नज़्म गुफ्तगू को किस नाम से मनऊन किया है? तो जवाब है, अली सरदार जाफरी ने अपनी नज़्म गुफ्तगू को हिंदो पाक की दोस्ती के नाम से मनऊन किया था, मतलब बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मेरा सफ़र जो नज़्म है की हैत क्या है? तो मेरा सफ़र नज़्म की हैत है, ये आज़ाद नज़्म है। नेक्स्ट है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िला में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों के नाम बताइए। तो अली सरदार जाफरी के 4 नज़मों में कौन कौन से नज़म हैं? तो उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों में है, एक है
एशिया जाग उठा, दूसरा है नई दुनिया को सलाम, तीसरी किताब है गुफ्तगू, तीसरी है नज्म गुफ्तगू, और चौथी है मेरा सफ़र। अली सरदार की 4 नज़मों के नाम ये हो गए। नेक्स्ट है अली सरदार जाफरी की 2 तनकीदी किताबों के नाम बताएं। तो जवाब है तरक्की पसंद अदब एक है, और दूसरा ये है कि इकबाल शनासी, ये 2 किताबें उनकी 2 तनकीदी किताब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सज्जाद ज़हीर के पाकिस्तान जाने के बाद, सज्जाद ज़हीर साहब के पाकिस्तान जाने के बाद अली सरदार जाफरी को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई? तो जवाब है सज्जाद ज़हीर के पाकिस्तान जाने के बाद अली सरदार जाफरी को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जज़िल सेक्रेटरी बनाया गया, जज़िल सेक्रेटरी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तोहफ़ा और सौगात की बात इस नज़्म में आई है? तो जवाब है दर्द और प्यार की सौगात की बात इस नज़्म में आई है। नेक्स्ट है तारों भरी रात किस तरह चलती है? अली सरदार जाफरी अपने नज़्म में बोले मैं तारों भरी रात चलती, तो उसका जवाब है तारों भरी रात हम पर हंसती हुई चलती है। ये बोल रहा है नज़्म गुफ्तगू में अली सरदार के नज़्म का एक छोटा सा मिसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस फ़ारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई थी? तो जवाब अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर यह नज़्म मेरा सफ़र लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आपको सेंटअप एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शायर ने खुद एक तरफ्ता क़तरा करार दिया है? क्या शायर ने खुद एक तरफ्ता क़तरा करार दिया है? तो जवाब हाँ, शायर ने खुद को एक तरप्ता क़तरा, क़तरा मतलब बूंद होता है, इस नज़्म को में करार दिया है। नेक्स्ट है शाम मुलाकात कब तक चलेगी? तो जवाब है शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का। देखिए अल्फाज के हाथों में क्या है? तो जवाब अल्फाज के हाथों में संगे दुश्मना है, दुश्नाम है, संगे दुश्नाम है। नेक्स्ट है तंज, तंज कैसा जाम छलकाता रहता है? तो जवाब है तंज जहर का जाम छलकाता रहता है। ये हो गया। अब हम लोग इस टॉपिक से जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, जो एनसीईआरटी के एतबार से जो बिहार बोर्ड का जो बुक है, वो उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए नज़्म गुफ्तगू किस शायर की लिखी हुई है? तो अली सरदार जाफरी की है। नेक्स्ट है नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से बताया है, किसके नाम दिया है? तो जवाब हिंदो पाक की दोस्ती के नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाम मुलाकात कब तक चलेगी? तो शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। नेक्स्ट है अल्फाज के हाथों में क्या है? तो जवाब है संगे दुश्नाम है। नेक्स्ट है तंज कैसा जाम छलकाता है? तो तंज जहर का जाम छलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरशे आबरू खमदार से आप क्या समझते हैं? तो तरशे आबरू खमदार से मुराद तीखी नज़रें हैं। नेक्स्ट है किस के चटकने की सदा आती है? तो जवाब गुंचों की चटकने की सदा आती है। नेक्स्ट है किस तोहफ़ा और सौगात की बात इस नज़्म में आई है? तो जवाब है दर्द और प्यार की बात इस नज़्म में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों भरी रात किस तरह चली जाती है? तो तारों भरी रात हम पर हंसती हुई चली जाती है। ये था आपको बुक के एतबार से था। अब हम लोग इससे मुख्तसर सवालात माजवाबात का स्टार्ट करते हैं। मुख्तसर सवालात में जो आपको 3 नंबर या 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं कभी कभी, लेकिन लॉन्ग टाइप का भी रिवीजन करेंगे। लेकिन पहले हम लोग मुख्तसर सवालात में जो कुछ क्वेश्चन है उसका रिवीजन करते हैं। देखिए दर्जा झेल इक़्तिबास को पढ़िए और इसकी रोशनी में पूछे गए सवाल का जवाब दीजिए। तो स्टार्ट करते, देखिए सुबह तक ढल के कोई हरफ़े वफ़ा आएगा, इश्क आएगा बसद लग़्ज़िश-पा आएगा। ये अली सरदार जाफरी साहब का शेर है। और देखिए नेक्स्ट शेर क्या है, नज़रें झुक जाएगी, दिल धड़केंगी, कांपेंगी, खामोशी खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंजों की चटकने की सदा आएगी। इसमें हम लोगों को बताना है कि हरफ वफ़ा क्या होता है, खामोशी क्या होता है, बोसे लब वगैरह इस सब की तशरीह करेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है कि शेर अशार दे देंगे और उसको बोलेंगे कि इसकी तशरीह करना है। तो देखिए
पहले क्या है कि हरफ वफा से आप क्या समझते हैं और कब और किस तरह आएगा। देखिए जवाब, हरफ वफा से मुराद मोहब्बत है। ये हरफ वफा सुबह तक ढलने के बाद आएगा। इसकी कैफियत ये होगी कि यह ऐश बनकर आएगा। जब आएगा तो निगाहें झुक जाएगी, दिल धड़कने लगेंगी और होंठ कांपने लगेंगे। ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट है इश्क से, इश्क किस तरह आएगा और लग़्ज़िश पा के क्या माना है। तो इश्क देखिए, लग़्ज़िश पा के माना है लड़खड़ाहट, लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ, यानी इश्क में बोल रहे हैं कि यानी इश्क में लड़खड़ाहट, यानी इश्क में लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ आएगा। होठ कांपते, दिल धड़कते हुए, नजरें झुकाए हुए इश्क आएगा। इस वक्त खामोशी और सुकूत ऐसी होगी कि गुंजों के चटकने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी। ये बोल रहे हैं अली सरदार जाफरी साहब, इनकी शेर की तशरीह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नज़्म गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा बयान कीजिए। तो जवाब है ज़ेरे निसाब, नज़्म गुफ्तगू के खालिक कौन है? अली सरदार जाफरी है। यह नज़्म इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोस्ती के मसाइल पर मंजर के पस मंज़र जो है लिखे हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल से निजात की तरकीब बताई है। देखिए तरकीब भी बताई है। शायर दोनों मुल्क की तारीख़ से भी वाकिफ़ है, इसलिए इन्होंने दोनों मुल्क के हुक्मरानों को मशवरा दिया है कि इन मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए ढूंढा जाना चाहिए। गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है कि जिससे दुनिया के बड़े बड़े मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं। शायर को भी हिंदो पाक के मसाइल का हल गुफ्तगू में ही नज़र आता है, इसलिए वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान एक ऐसी मुलाकात हो जो इतनी तवील हो कि दोनों ममालिक की आपसी मसाइल और दुश्मनी आखिरकार ख़त्म हो जाएं। ये नज़्म गुफ्तगू का शेर का मुख्तसर सा इसका ख़ुलासा है कि नज़्म गुफ्तगू का में आपको किस तरीके से अली सरदार जाफरी साहब ने बताए हैं कि हम अगर चाहते हैं तो दोस्ती किस तरीके से करें, और जो हमारे अंदर जो बगावतें हैं, जो उनके अंदर बगावतें हैं, उस सब को दूर करके हम लोग आपस में दोस्ती कर लें, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सबसे पहले अब आप लोगों का ये तवील लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, नज़्म गुफ्तगू में शायर किन ख़यालात का इजहार किए हैं? तो जवाब है ज़ेरे निसाब, नज़्म गुफ्तगू में शायर ने हिंदो पाक की दोस्ती के मौजू पर इजहार ख़याल किए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा कुशीदगी मतलब बनावट नहीं रहती है, हमेशा तान बान लगे रहते हैं, झगड़े हमेशा जो अलग रहते हैं, कुशीदगी बरकरार रहती है। 1947 से पहले हिंदो पाक दोनों मुल्क एक ही थे और हुकूमत बरतानिया के ग़ुलाम थे। हुकूमत बरतानिया मतलब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। नेक्स्ट क्या है देखिए कि दोनों हुकूमत बरतानिया के ग़ुलाम थे। दोनों मुल्क के अवाम ने मिलकर एक साथ आज़ादी की जंग लड़ी और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल किया। उसके बाद की आज़ादी तो मिल गई, मगर आज़ादी के साथ मुल्क के तक़सीम की मुसीबत भी साथ लाई। अब तक जो हिंदू मुसलमान दो बड़ी कौमें हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहती आई थीं, दोनों कौमों के दरमियान दुश्मनी हो गई, जिसके नतीजा में एक ही मुल्क हिंदुस्तान दो जोग्राफियाई खित्तों में तकसीम हो गया। एक का नाम हिंदुस्तान बाकी रहा जो पहले था, ठीक है, और दूसरे का नाम पाकिस्तान हुआ, और इस तरह
दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखिए, नेक्स्ट है उसी का पैराग्राफ चेंज करके कि शायर ने इन तमाम सियासी और तारीख़ी पस मंज़र से वाकफ़ियत रखता है, इसलिए शायर ने दो मुल्कों के इन मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए करने का मशवरा दिया है। शायर के ख़याल में गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है कि जिससे दुनिया के बड़े से बड़े मसाइल को हल किया जा सकता है। शायर को हिंदो पाक के मसाइल के हल भी गुफ्तगू के ज़रिए ही नज़र आता है। इसलिए वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के हुक्मरानों के ज़रिए गुफ्तगू का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जो उस वक्त तक ख़त्म ना हो जब तक कि दोनों मुल्क के मसाइल हल ना हो जाए। ये अली सरदार जाफरी साहब अपने मशवरे के एतबार से बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, शायर की यह ख्वाहिश है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके हिंदो पाक के दरमियान मुसाहलत कर ले, मतलब आपस में भाईचारगी कर ले, गुफ्तगू आगाज़ हो जाए ताकि बर्रे सगीर हिंदो पाक में अमन व अमान कायम रहे। जिस तरीके आप देखते हैं हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाइयाँ वगैरह होती है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो यही चीज़ के बारे में बताए हैं अली सरदार जाफरी। अगर हम चाहते हैं तो आराम से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में भाईचारगी कर सकते हैं। और ये सब मसला कैसे होगा, मारपीट झगड़ा उगड़ा वगैरह ये सब से नहीं होगा। ये होगा भी तो आपको आपसी मसाहलत से होगा, मतलब आपसी भाईचारगी से होगा। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम अपने आप को बरकरार रखें तो आपस में बातचीत करके सारे मसाइल जितने भी हैं सबको हम लोग ख़त्म कर दें। ये था आपके ऑब्जेक्टिव का, आपके बुक में जो नज़्म का जो चैप्टर है गुफ्तगू और मेरा सफ़र, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो जो नज़्म है उसकी तरफ जाएंगे, जिसमें आपको आ जाएगा बरक़ी कलीसा है, उसके बाद नज़्म खेती है, मुतशायर है, हम नहीं जानते हैं, ये सब नज़्म है, इसका हम लोग मुताला करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।